वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर। ये हम इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी डेरिवेटिव को डेरिवेटिव अगर किसी हम फंक्शन का निकालते हैं तो उसको दोबारा से हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। ठीक है, यानी रिवर्स हो जाता है उसका। ठीक है, तो अब तक जो हमने बात करी वो हमने बात करी इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल से मुराद कि हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। तो उसमें हम जैसे मिसाल के तौर पे लिखते थे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है 2x, ठीक है 2x लिखा हुआ है, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आता है, आपको पता है पावर फार्मूला अप्लाई होगा और 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास x की पावर अभी 1 है तो 1 पावर एड होगी और उसी पावर से डिवाइड होगा तो x पावर 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी सम कांस्टेंट। सही है ना, सी सम कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये हमारे पास सम कांस्टेंट जो है ये इनडेफिनेट है, ये सॉरी ये कांस्टेंट आया क्योंकि हमारे भाई ये क्या है, जो इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं वो इनडेफिनेट कर रहे हैं क्योंकि हमें डेफिनेट मालूम नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक की करनी। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए हमारे पास अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x, सही है, मेरे पास सॉरी इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, सही है। अब आपको पता है अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, सही है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, सही है ना। इसका डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ यार कि अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट इस पे ऐड हो रहा है, एनी कांस्टेंट, भले वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो हमारे पास क्या होगा, वो अगर मिसाल के तौर पे मैं -2 रखता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x और माइनस 2x और -0। अब 2x के अंदर से 0 माइनस होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो है ना इसके साथ कोई भी कांस्टेंट, अब वो माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है, इवन 0 भी क्यों ना हो, अगर इधर भी देखो तो 0 है, सही है, तो हमारे पास वो क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, सही है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं 2x को दोबारा से रिवर्स में आऊंगा, इसका दोबारा से मैं, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था, इसको मैंने डिराइव करा तो ये आ गया। अब मैं दोबारा से इसको इंटीग्रेट करूंगा या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, सही है। इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर होती है, आपको मालूम है। और अब इसके साथ वो कांस्टेंट क्या था, 2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी, +1 भी हो सकता है, वो 0 है ना। अगर इधर देखो तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो वो कांस्टेंट क्या है हमें डेफिनेट मालूम नहीं होता है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमें मालूम नहीं होती है, ये वजह है। ठीक है, अब डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमारे पास सी कांस्टेंट नहीं लगता। सी कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास, अच्छा वो हमारे पास क्या होता है, वो लिमिट बताता है कि भाई इधर हमारे पास बेस लिखते हैं कि भाई 0 से 2 निकालनी है और फिर उसमें क्या होता है कि सी नहीं आता। अब वो क्यों नहीं आता इसके ऊपर मैं बताता हूँ वजह क्या है इसके पीछे, वो क्यों नहीं आता। ठीक है, जरा इस चीज को पहले लिख लेने देते हैं, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। हमारे पास जनरल क्या होता है कि अगर मेरे पास ये इंटीग्रल साइन लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्राइम है, डिराइव फंक्शन कोई लिखा हुआ है, अब वो कोई भी हो सकता है। तो मेरे पास इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्राइम हट जाएगा क्योंकि अब ओरिजिनल फंक्शन आ गया, डिराइव से ओरिजिनल फंक्शन, और प्लस सी सम कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब वो मुझे कहता है कि भाई मुझे जो एरिया है ना, सॉरी मुझे जो इंटीग्रेट करना है उसकी लिमिट बता दी। उसने क्या बोला है कि लिमिट बताता है वो, मिसाल के तौर पे वो कहता है ए से लेकर बी तक मुझे इसके, अब देखिए जब इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ होता तो इसका मतलब है इधर या नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इनडेफिनिट। अगर कोई वैल्यू वो बता रहा है, भले वो कोई कांस्टेंट या कुछ भी बता रहा हो, अगर कुछ भी लिखा हुआ है इधर, इसकी बेस यानी ये बेस बननी है, ठीक है। अब बेस कौन सी वाली बेस, ये एक्सपोनेंशियल या लॉग वाली की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे इसको बेस कर रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है तो वो हमारे पास ए से लेके बी तक इसने लिमिट दी हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेट करते किस तरह से करते हैं और उसके ऊपर लॉजिक क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, सही है।
तो अगर मैं अब ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसका मतलब है जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो हम जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास अब ये क्या है, ये डोमेन है, सही है ना, ये एक्स ये डोमेन आ रही है। तो इसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें पहले कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना है, बी से ए से लेके बी तक। तो बी निकालूंगा, सही है, और सम कांस्टेंट है, सही है, फिर माइनस साइन माइनस करवाऊंगा, फिर हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स, सही है, और लिमिट क्या थी ए थी, सही है, और हमारे पास फिर क्या है प्लस सी, सही है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी, सही है, और प्लस सी, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, और प्लस और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी सी से कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा बी प्लस और माइनस एफ ऑफ ए। अब देखो ये चीज़ किस तरह से आई, थोड़ा सा अब इस पर कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसी बात को जो है एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन, ठीक है, और वो अब लिमिट बता रहा है भाई कहाँ से लेके कहाँ तक है, ए से लेके, बल्कि मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 3 तक वो लिमिट बता रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर वो लिखा हुआ है 2x, सही। अब इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सही है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसी चीज थे सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी लिमिट अप्लाई नहीं करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि x की पावर 1 है तो इसके अंदर एक पावर ऐड होगी, सही है ना, यानी 1 + 1, और इसी पावर से डिवाइड होगा, और जाहिर सी बात है 2 इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास की इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, सही है, ऐसे ब्रैकेट में ये ऐसे 2 लाइनें लगाते हैं कोई, ठीक है, और लिमिट हमारे पास 1 से लेके क्या है 3 तक, सही है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको देखें। अब इसके साथ कोई कांस्टेंट सी नहीं आएगा, ठीक है ना, वो ऊपर मैंने कैंसिल करके दिखा दिया, वो क्यों भी नहीं आएगा उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ, ठीक है। अब इसको सोल्व करने से पहले इसी चीज को मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ग्राफ के थ्रू कैसे समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक्स और वाई, सही है, क्लियर है। मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास 2x है, 2x मेरे पास फंक्शन है, और इज इक्वल टू मैं y के बराबर ले लेता हूँ क्योंकि रेंज आएगी। अब रेंज ये वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कौन सी आएगी अभी उसके ऊपर बाद में देखेंगे। सर इसका मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, ठीक है। मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरे पास y कितना आएगा, x × 2, y इज इक्वल टू 2। x की अगर 2 वैल्यू डालूंगा तो y 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 3 डालता हूँ x की वैल्यू तो 2 × 6, तो इसका मतलब है कि जो भी मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ तो वो 2 टाइम आ रही है। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ इस कोऑर्डिनेट्स को रखते हुए तो मेरे x1 डाला तो y कितना है, 2 आया, ठीक है। x अगर मैंने 2 डाला है तो मेरे पास y कितना है, 4 आया, 1 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं 3 डालूंगा तो मेरे पास ये इस तरह से आएगा, सही है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, सही है, क्लियर है। अगर मैं इसको एक जो इसका वो है ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास कुछ लाइन जो है इस तरह से पास करी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, एक पाथ बन गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब मैं आपको बात समझाता हूँ वो बोल क्या रहा है। वो उसने क्या कहा है कि 2x, तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, 2x का ग्राफ बना हुआ है, ऐसा ही है ना, 2x का ग्राफ बना हुआ है। अब वो क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेट निकाला, डेफिनेट इंटीग्रल। उसने डेफिनेट हमें बताया है 1 से लेके, ये क्या है x के विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना इसको इंटीग्रेट, तो x वो बता रहा है कि 1 से लेके 3 तक रखना। अब क्या मतलब है इसका, वो देखिए मैंने आपको एक बात क्या समझाई थी कि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव भी होता है और ये एरिया अंदाजा कर्व भी होता है, ठीक है। एरिया अंदाजा कर्व हम निकाल नहीं रहे, इसका आगे थोरली हमारे सॉरी इसका कौन सा आगे चैप्टर मौजूद है, सॉरी चैप्टर नहीं, आगे इसका हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। अब रफली से एक बात समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेट इंटीग्रल का अंदाजा हो जाए, सही है ना। एरिया अंदाजा कर्व अभी भी इसमें थोड़ा सा देखेंगे, बाकी और मजीद आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, सही है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है ना मुझे एरिया निकालना है ये वाले फंक्शन के अंदर, यानी ये जो फंक्शन ग्राफ बना रहा है ना, तो मुझे 1 से लेके 3 तक का क्या निकालना, एरिया निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। अब
मेरे पास 3 का बनना है x, ये x की वैल्यूज लिखी हुई है एक्चुअली अगर देखा जाए, सही है ना, क्योंकि आप इधर रिप्लेस करोगे x की वैल्यूज, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करोगे। पहले एक आपको यहां से मैं बात समझाता हूँ। आप इधर लिखते हो 1 2 3, सही है, तो आपके पास जो है ना ये जो इस तरह से आपके पास एक वो बनेगा, सही है, ये आपके पास जो है ना ये इस तरह से बनेगा, सही है, ये आ गया। और ये इसको मैं ऐसे एक ट्रायंगल नुमा बना लेता हूँ, ठीक है, क्या बना लेता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, इस ट्रायंगल का हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2, ठीक है, और टाइम्स हमारे पास क्या होता है 1/2 हाइट। हाइट क्या होती है कि कोई भी हमारे पास ये 3 साइडें बननी है, तो इस साइड पे ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी h हो जाएगी, सही है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, सही है ना। तो मेरे पास क्या होता है h मल्टीप्लाई बेस, सही है। तो इस केस में मेरे पास क्या है 1/2, सही है, मल्टीप्लाई h क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और मल्टीप्लाई क्या होगा बेस है, तो बेस कितनी है 1 2 3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास जो हो गया, मेरे पास हो जाएगा ये 2 से डिवाइड और ये 2 से, तो मेरे पास कितना रह जाएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई ये 9 आ जाएगा, सही है, 9 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि लिमिट क्या बताई है 1 से लेके 3 तक, उसने एरिया बोला है कि 1 से लेके 3 तक एरिया निकालना, एक्चुअली ये है, सही है। तो ये जो मैंने एरिया निकालना है ये तो मैंने 0 से लेकर 3 तक निकाला है ना। बेस क्या है आपके पास एक्स एक्सिस क्या है 1 2 3 है, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को तो चाहिए 1 से लेके 3 तक। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो एरिया आया है इसको माइनस करवा दूंगा पूरे एरिया में से, है ना, सही है। तो ये अपने पास कितना बन रहा है, ये अपने पास देखो ये 1 ही बनना है ना x, तो इसका एरिया क्या होगा इस छोटी वाली ट्रायंगल का, छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1, सही है, यानी बेस और हाइट क्या है 1 2, तो हाइट 2, तो 2 से कैंसिल, तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू 1, सही है। तो अब छोटी वाली ट्रायंगल का जो एरिया आया वो कितना आया 1 आया, और बड़ी वाली ट्रायंगल जो आई थी पूरी की पूरी इस समय वो कितनी आई थी 9 आई थी। अब पूरे एरिया में से अगर मैं छोटी ट्रायंगल माइनस करवा लूंगा तो मेरे पास ये वाला जो एरिया था वो आ जाएगा सिंपल, है ना, यही आएगा ना। तो मैं 9 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 8 आएगा। तो ये है इंटीग्रेशन डेफिनेट, कि वो हमें बताता है कि ये डेफिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, सही है। कितना आया 8 आया, ये तो बायोग्राफिकली हमने देखा, ठीक है। अब मैं इसी चीज को इधर अप्लाई करता हूँ। हमने इंटीग्रेशन निकाली, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर आई, ठीक है भाई एक्स स्क्वायर आ गई। अब हम क्या करेंगे एक्जैक्टली ऊपर वाली चीज अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना हम पहले पूरा टोटल एरिया निकाल लेंगे, सही है ना, हम पूरा टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया क्या रखेंगे एक्स को रिप्लेस करेंगे, यानी एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स को मैं कितना रख लूंगा 3 रख लूंगा, है ना। टोटल एरिया निकालूंगा और एक्स की पावर 2 एज ए केस, ठीक है। फिर माइनस जो हमारे पास उसने लिमिट क्या बताई 0 से नहीं बताई, यानी 1 से लेके 3 तक, यानी 1 के बाद से लेके 3 तक का एरिया निकालना। तो 1 से पहले वाला 0 तक का एरिया वो माइनस करवा लूंगा, यानी हमारे पास x अब 1 रखूंगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, एक स्क्वायर में आएगा जो भी यूनिट हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस पे हमारे पास डेफिनेट में हमें एक्यूरेट वैल्यू मालूम होती है कि कहाँ से लेके कहाँ तक एरिया निकाला है, ठीक है। अभी इधर से आपको 2 बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिराइव करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 2x आता है, ठीक है। और अगर मैंने इस 2x का जो ग्राफ बनना था उसका एरिया निकाला, एरिया क्या था कर्व, या उसको मैंने इंटीग्रेट किया है, तो अगर मैंने इंटीग्रेशन करी तो मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन अगर आप देखो तो लिमिट से हटकर देखो, अगर देखो तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर आया, वापस वही वाला फंक्शन आया, ठीक है। और अगर इसी ग्राफ का मैंने एरिया भी निकाला है तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आया है, इस ग्राफ का एरिया ही तो निकाल रहा हूं ना मैं, है ना। इस ग्राफ का मैंने एरिया निकालना है तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या है, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूं एक 0 से लेके 3 तक, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एरिया आया है, ग्राफ ये बना लिया, सही है, मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, ठीक है। मैं इस ग्राफ का जो एरिया है ना, तो ये देखिए, बल्कि मैं 1 से लेके 2 3 तक ही निकालता हूँ, यानी इस एरिया का,
ठीक है, बल्कि पूरा ही एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। अभी 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, सही है ना। अभी आप समझो कि 0 से 3 है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अब जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और मैं एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है ना, अगर मैं एक्स की जगह में इस एक्स की जगह 3 डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर और इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी कर्व का मैं एरिया निकालता हूं तो मेरे पास ये एरिया क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/2, सही है। और मेरे पास जो बेस है वो कितनी है, 1 2 3, अभी पूरे का निकालना है, सिर्फ इस हिस्से का नहीं, अभी इससे अलग से बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और हाइट कितनी है, 6, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 2 पे गिराएगा और ये 3 पे, तो टोटल एरिया मेरे पास आ जाएगा 9। तो हमने देखा कि जो हमारे पास गिराए हुए वो फंक्शन है उसके अंडर द कर्व एरिया निकाले या उसकी इंटीग्रेशन करें तो दोनों की दोनों हमें कहाँ पर पहुंचा रही हैं, वो हमें वापस की जो ओरिजिनल फंक्शन था उस पर पहुंचा रही है। ओरिजिनल फंक्शन है ना, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हमने एक्स को 3 डाला तो हमारे पास 9 आया, और अगर हमने इस ग्राफ का एरिया निकाला तो जब भी आया, ठीक है। और ये सारी चीज़ हमने जो हमारे जो कॉन्सेप्ट लेक्चर था उसके अंदर से काफी डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज ये कि आप एक चीज से शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि आप बोल रहे हैं यार सी किधर चले गया, सही है। सी का थोड़ा सा मामला इधर टेढ़ा हो रहा है, सही है ना। अगर वो मुझे कह रहा है कि मुझे 3 से लेकर 3 तक का एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर सम कांस्टेंट सी, है ना, ऐसा ही आएगा। और उसने लिमिट क्या बता दी भाई, लिमिट क्या बताइए, 1 से लेके 3 तक, है ना। और याद रहे कि एरिया हमारे पास 8 आया। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं है वो क्या है ना, मालूम ही नहीं है। अब देखो ये कैसे खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे डायरेक्ट 3 का तो एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने ग्राफ में समझाया कि हम पहले ये पूरा एरिया निकालेंगे और फिर पूरा एरिया निकालने के बाद ये पूरे ट्रायंगल का, सही है, उसके बाद ये पूरा 0 से लेकर 3 तक का एरिया निकाल कर फिर ये वाला एरिया माइनस करवा देंगे, सही है ना। अगर ग्राफिकली, क्योंकि हमारे पास इसका फार्मूला होता है, सही है ना, आपको मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा एरिया निकालूंगा। पूरा एरिया क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 3 कर लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर और सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करवा लूंगा जो कि 1 है, सही है ना। तो मैं क्या करूंगा, माइनस साइन, ठीक है, और x की जगह अब क्या रखूंगा 1, और 1 का स्क्वायर और प्लस सी, ऐसा ही है। मेरे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सही है, प्लस सी और -1 और माइनस सी, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई होंगे साइन, तो हमारे पास देखो सी से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 1 बचेगा। तो देखिए अगर मैं इस 1 को अगर 2 मिनट के लिए हटा दूं तो मेरे पास अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना। तो सी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपको देखिए अब बात क्लियर हो गई होगी कि हम जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके साथ जो है ना, हम ये जो वो होता है कांस्टेंट, वो क्यों नहीं लगाते, वो यही वजह है। बाकी एरिया क्या था कर आगे हम और देखेंगे, सिर्फ आपको मैं डेफिनेट होता है इंटीग्रल उसकी बात समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो देखिए आपको बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, और याद रहे कि हमने जो अभी एरिया देखा था वो इस एरिया क्या था, कब देखा था, सही है। अब इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस एरिया का भी ये एरिया भी निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन के थ्रू, और इंटीग्रेशन से हमारे पास कोई टेढ़ा मेढ़ा एरिया हो ये भी एरिया निकाला जा सकता है, सही ना। जिस तरह से हमारे पास अगर स्लोप होती है y माइनस y1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू हमारे पास स्लोप आती है। आपको याद हो तो अगर हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था, तो ये हमारे पास कब काम आती है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हम ये y माइनस y1 लगाते हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास कुछ कर्व इस तरह का बनता है, अब मैं कहूँ कि इसके ऊपर स्लोप क्या है, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंशन बनेगी, तो आप बोलोगे ये टेंशन क्या है, ये हमारे पास ये जो टेंशन है ये हमें क्या बताएगी, स्लोप बताएगी। और इस टेढ़े मेरा जो ग्राफ होता है जिगजैग यानी कर्व जो हमारे पास बनता है एक ग्राफ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है इस तरह के ग्राफ के लिए, तो फिर उसके लिए डेरिवेटिव काम आता है। अब डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का भी
स्ट्रेट लाइन की भी स्लोप निकाल कर दे सकता है और एक इस कर्व की भी स्लोप निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो जैसे हमारे पास ये वाली चीजें ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के लिए काम आएगी, ठीक है। अब जो हमने फार्मूले पढ़े हैं ट्राइंगल की या कोई से भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप वगैरह होती हैं तो वो सिर्फ उसी के लिए काम आएंगी, ठीक है। मगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो होंगी, यानी हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया निकालने हो, चाहे रेक्टेंगुलर हमारे पास रेक्टेंगल हो कोई, ठीक है, या हमारे पास कोई ऐसी कर्व बना हुआ, ठीक है, इसका ग्राफ निकालना तो वो हमें सारों का निकाल कर दे देगी, ठीक है। तो आपको देखिए बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है।